Hello everyone, you are welcome on your own YouTube channel The Bigger Real Estate. My name is Yuzin Arun. So जैसा कि आपने थंबनेल से देखा ही होगा, आज हम बात करेंगे कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया, सुपर एरिया और जो लोडिंग है। सो ये कॉमनली यूज वर्ड है जब भी हम रियल एस्टेट की कोई भी एसेट परचेज करते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, मोस्टली रेजिडेंशियल में हम ये ज़्यादा ही पूछते हैं कि क्या कारपेट एरिया रहेगा, क्या सुपर एरिया होगा, लोडिंग कितनी होगी। मुझे लगा कि इस पर एक बार क्लैरिटी देनी जरूरी है। ऑल्दो आजकल लोग अवेयर हैं इन चीज़ों के बारे में, बट फिर भी कहीं ना कहीं जब मैं बात करता हूँ, लोगों की व्हाट्सएप पे क्वेरी आती है या फ़ोन पे क्वेरी करते हैं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी कुछ जो है जनता को जो है क्लैरिटी इसकी कम है। तो मैं एक बार इस पर वीडियो बना लेते हैं, छोटा वीडियो रहेगा, और अगर आपका कुछ और क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे डाल सकते हो, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं कारपेट एरिया से। कारपेट एरिया बड़ा ही कॉमनली यूज वर्ड है जब भी हम रियल एस्टेट की कोई एसेट परचेज करते हैं। ड्यू टू डेफिनेशन द कारपेट एरिया इज ए एरिया ऑफ अपार्टमेंट विच कैन बी कवर्ड बाय द कारपेट और नेट यूजेबल एरिया। अगर मैं दूसरे वर्ड में कहूँ तो आपके जो है बेडरूम्स, मास्टर बेडरूम, नॉर्मल बेडरूम, आपका जो है वॉशरूम, किचन्स और इंटरनल वॉल का जो अंदर का एरिया होता है जहाँ तक आपका कारपेट जा सकता है, उसको हम बोलते हैं कारपेट एरिया। और इसमें जो है आपकी इंटरनल वॉल की थिकनेस भी इंक्लूड करती है। अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू रेरा क्या डेफिनेशन होती है, क्योंकि रेरा में से बोलो कि 2016 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेरा लेके आई थी, उससे पहले तो आपको पता है ये क्या चीज़ें होती थी, बट आफ्टर रेरा, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि जो है रेरा आने के बाद राम राज्य तो नहीं आया है, बट 60-70% चीज़ें जो है रेरा आने के बाद सही हुई हैं। कुछ चीज़ें जो हम मान लेते थे कि ऐसा होगा, बिल्डर भी अपने हिसाब से चलता था, बट वो चीज़ें अब रेरा के अंदर क्लियरली डिफाइन हो गई है। जैसे मैं कारपेट की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू रेरा कारपेट वुड बी 70% ऑफ सुपर एरिया। कोई बिल्डर 71% देता है, कोई 70.50%, कोई 72%, 73%। 70% से आपका कम नहीं हो सकता। अगर वो 70% से कम दे रहा है तो ब्लंडर हो रहा है, वो एक तरह से रेरा के एक्ट का जो है वो पालन नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो पेनल्टी लग सकती है। तो 70% ऑफ सुपर एरिया वुड बी योर कारपेट एरिया। और इस कारपेट एरिया में आपकी जो है बालकनी भी इंक्लूड करती है, और जो है इंटरनल वॉल की थिकनेस वो भी आपकी इंक्लूड करती है। अब इसमें देखने वाली बात है कि इसका क्या रेशो है। जैसे मैंने आपको बताया कि 70% ऑफ सुपर एरिया वुड बी योर कारपेट एरिया, जो रेरा की डेफिनेशन है। कारपेट एरिया और बालकनी एरिया का क्या रेशो रहेगा, तो उसके बारे में रेरा ने कुछ डिफाइन नहीं कर रखा, वो बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कई बार हम सुनते हैं कि हम बोलते हैं कि एफिशिएंट बड़ा लेआउट है, एफिशिएंट लेआउट है इस बिल्डर का, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, तो उसका मतलब ये होता है कि उसने बालकनी साइज भी काफ़ी अच्छा दिया और रूम साइज और अदर लेआउट भी काफ़ी अच्छा है। बट मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो 10 से 15% जो है अगर बालकनी जो है कारपेट एरिया का तो ओके है। बट अगर आपकी बालकनी बड़ी कर देता है, अगर जैसे 1500 या 2000 स्क्वायर फीट का आपका अपार्टमेंट, अगर बालकनी बड़ी है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो रूम साइज से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। और कहीं ना कहीं अगर रूम साइज या लॉबी का साइज बड़ा कर देते हैं, वरांडे का साइज बड़ा कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं बालकनी को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। बिल्डर को भी एक स्टैंडर्ड रेशियो लेके चलना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10 से 15% अगर बालकनी कारपेट एरिया का है तो इट्स ओके है। अदरवाइज सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, कुछ को बड़ी बालकनी चाहिए। जैसे अगर हम सुपर लग्जरी अपार्टमेंट की बात करते हैं, जो या पेंट हाउस की बात करते हैं, उसमें तो बालकनी काफ़ी एक्सक्लूसिव बालकनी होती है, रनिंग बालकनीज होती हैं आपकी। वहाँ पे जो है ये रेशियो मैटर नहीं करता। बट कहीं ना कहीं अगर 1000, 1500, 2000 सुपर एरिया का जो अगर हमारा अपार्टमेंट हम ले रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है मैटर करती है। ये ओवरऑल कारपेट के बारे में था। तो इसमें मैंने आपको बताया कि क्या नॉर्मली कारपेट का डेफिनेशन है और अकॉर्डिंग टू रेरा कारपेट साइज क्या होता है। और ये भी रूल है कि बिल्डर को जो है कारपेट एरिया के अकॉर्डिंग ही अपना जो है सेल करना है। बट वो अलग बात है कि आज के डेट में चाहे वो वैल्यूएशन कह लो, चाहे सेल कह लो, वो सारी आपकी सुपर एरिया पे होती है। अब बात करते हैं बिल्टअप एरिया की। बिल्टअप एरिया जो कम यूज़ होता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। बिल्टअप एरिया इज नथिंग बट कारपेट प्लस बालकनी प्लस थिकनेस ऑफ वॉल्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, और अगर कोई आपका एक्सक्लूसिव एरिया बिल्डर आपको दे रहा है, तो ये मिलके आपका बिल्टअप एरिया होता है। बिल्टअप एरिया आप अगर लगा के चलो तो वो 75 to 80% ऑफ सुपर एरिया होता है। तो ये आपका बिल्टअप एरिया आता है। नाउ टॉक अबाउट दी सुपर एरिया। सुपर एरिया जो होता है आपका, वो है कारपेट एरिया प्लस बालकनी। अकॉर्डिंग टू एरिया तो आपका कारपेट में बालकनी इंक्लूड ही हो जाता है, प्लस आपका कॉमन एरिया।
कॉमन एरिया में आपके लिफ्ट आ गए, लॉबी आ गया, स्टेयरकेस आ गया, एमिनिटीज आ गई, और भी कोई कॉमन एरिया है तो वो आपका मिलके आपका जो सुपर एरिया होता है। सो अगर मैं दूसरे वर्ड में कहूँ, अगर मैं रेशियो डिफाइन करूं, सो कारपेट एरिया वुड बी 70% ऑफ सुपर एरिया। बिल्टअप एरिया की डेफिनेशन कोई कैपिंग तो गवर्नमेंट नहीं लगा रखी, बट वो 80% होता है, और सुपर एरिया तो आपका होता ही है। तो कारपेट, बिल्टअप एंड सुपर एरिया। और चीज़ें जो हमारी बिकती हैं या जो एनालिसिस वैल्यूएशन भी करते हैं वो सारी सुपर एरिया पे होती हैं, ऑल्दो बेचना उनको कारपेट एरिया पे ही चाहिए, बट ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग सब चल रहे हैं। सो ये हमारी तीनों की हो। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट लोडिंग की। सो लोडिंग आपका क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कारपेट जो अकॉर्डिंग टू रेरा बिल्डर को आपको 70% ऑफ सुपर एरिया देना पड़ता है जो कारपेट एरिया है, तो 30% आपका जो पार्ट रहता है वो लोडिंग का रहता है। सो लोडिंग में आपकी जो जितनी भी एमिनिटीज होगी, क्लब हाउस हो गया, ओपन एरिया जो हो गया, ये आपका सारा जो है लोडिंग में आता है। सो कई बार हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि यार इसमें तो लोडिंग बड़ी कम है, तो कहीं ना कहीं हमें देखने की जरूरत है कि अगर वो लोडिंग कम दे रहा है या कारपेट ज़्यादा दे रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं जिस पर्पस क्लब हाउस के लिए आप जा रहे थे, या तो उस क्लब हाउस से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। सो लोडिंग भी अगर कम है तो हमें देखने की जरूरत है कि वाई लोडिंग इज़ लो, आइदर इज ड्यू टू जो है एमिनिटीज़ कम हो रही है या उसकी जो है डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो हमें देखने की जरूरत है। सो ये सारी हमारी डेफिनेशन आती है कारपेट, बिल्टअप एरिया, सुपर एरिया और लोडिंग की। सो आई होप आपको इसमें क्लैरिटी आई होगी। बाकी और भी अगर कुछ आपकी क्वेरी है सो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा नंबर फ्लैश कर रहा है, आप उस पर भी मेरे से बात कर सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। बाय।